तो क्या है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम? आज हम चल रहे हैं इसको समझने। जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली क्या है? समझ में आई बात? इसको हम चल रहे हैं बहुत विस्तार पूर्वक समझने। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि भारत एक संघवादी राष्ट्र है। क्या है? संघवादी राष्ट्र। संघवादी राष्ट्र। संघवादी राष्ट्र होने के नाते भारत में सत्ता के दो स्तर हैं। एक है केंद्र स्तर, और एक है राज्य स्तर। केंद्र मतलब जो पूरे देश को नियंत्रित करेगी, राज्य मतलब जो अपने पर्टिकुलर राज्यों के शासन को संचालित करने का काम करेगी। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में राज्य सरकारें कितनी है? राज्य सरकारें 28 है और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें भी हैं। ठीक है, एक आपकी दिल्ली और आप जम्मू कश्मीर भी आने वाले समय में हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, हम फोकस यहां पर कर रहे हैं केंद्र सरकार, क्योंकि जो पैटर्न केंद्र सरकार का है चुनाव का, वो ही डिट्टो पैटर्न राज्य सरकारों के भी चुनाव में फॉलो होता है। समझ में आई बात? आपको पता है हमारी केंद्र सरकार कहां से चलती है? हमारी केंद्र सरकार चलती है संसद से। ठीक है, कहां चलती है? संसद से। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने अपनी केंद्र सरकार को चलाने के लिए पूरे देश से लोगों को लाना है ना? पूरे देश से लोगों को लाना है। तो हमने अपने देश को 543 भागों में बांट दिया है। 543 भागों में बांट दिया है, और जिनको हमने क्या कहा है? निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहा है? निर्वाचन क्षेत्र। समझ में आई बात? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा? चुनाव होगा। समझ में आई बात? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होगा, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। समझ में आई बात? मान लो ए निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, अभी ए निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ए निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कितनी पार्टियां? ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। देखो, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, भारत में दोनों को वोट डाला जाता है, पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। एट द एंड आप पार्टी को नहीं डालते वोट, कैंडिडेट को ही डालते हैं। भारत में आप कैंडिडेट को चुनते हैं, ना कि पार्टी को। यह बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लें कि आप भारत में कैंडिडेट, उम्मीदवार को चुनते हैं, ना कि पार्टी को। समझ में आई बात? इसीलिए आप देखते होंगे कि चुनाव के बाद कुछ जीते हुए सांसद या विधायक दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, फिर भी उनका निर्वाचन रद्द नहीं होता, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, ना कि उनकी पार्टी को। समझ में आई बात? तो यह बात जान लो आप। तो मान लो ए निर्वाचन क्षेत्र में ए बी सी डी 4 उम्मीदवार खड़े हैं। समझ में आई बात? और इस निर्वाचन क्षेत्र में 1000 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं। 1000 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, बच्चों को नहीं है। मतलब यहां पर 1000 लोग ही ऐसे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। समझ में आई बात? तो मान लो ए को मिलते हैं कितने वोट? ए को मिलते हैं 300 वोट। कितने वोट भाई? 300। अब बी को कितने मिलते हैं? बी को मिलते हैं आपके 350। कितने हो गए? 650 हो गए। 650 हो गए ना। अब मान लो सी को मिलते हैं 150 वोट। 150 कितने हो गए? 800 हो गए। पक्का? हाँ, 800। अब इसको मिलते हैं सिर्फ 100 वोट। कितने हो गए? अब
100 लोग वोट डालने ही नहीं आए, जो कि हकीकत है भारत में कभी भी 100% किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग नहीं होती। तो मान लेते हैं 100 लोग वोट डालने नहीं आए, 100 लोग वोट डालने नहीं आए। तो अब बताओ जीता कौन? क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट मिला है। लेकिन अगर टोटल का देखोगे तो उसे टोटल का आधा वोट मिला है। टोटल कितने हैं लोग? क्या उसे 501 वोट मिले हैं? फिर भी वो जीत गया है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। और इसी प्रणाली को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। तो यहां पर इस उम्मीदवार की जीत किस पर निर्भर करती है? इस उम्मीदवार की जीत खेल के नियम पर निर्भर करती है। अगर खेल का नियम ये नहीं होता, दूसरा होता, तो क्या ये जीत पाता? तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता था। मानते हो ना इस बात? तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता था अगर खेल का नियम कुछ और होता। तो अगर खेल का नियम होता कि जीतेगा वही जो टोटल वोट का 50% प्लस 1% ज्यादा पाएगा, वही जीतेगा, तो ये नहीं जीत सकता था। लेकिन हमारे देश में क्या है? जो अपने प्रतिद्वंदियों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाएगा वो जीत जाएगा। और इसी प्रणाली को कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली।